हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता सुनाना दादी अम्मा के साथ साथ आप सभी को भी। और देखिए कल जहाँ तक हो गए थे श्लोक कंप्लीट, वहाँ से आगे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए कल हुए थे 74 श्लोक तक, और अब मैं आप सभी को 75वां श्लोक स्टार्ट करूंगी। जल्दी जल्दी ओपन कर लीजिए अपनी अपनी वीडियो, जिससे कि आप सभी सुन पाए। तो चलिए 75वां श्लोक शुरू करते हैं 18वें अध्याय का। तो व्यास प्रसादात पुत बानेत गुहमहम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात ठयत स्वयं। जिसका अर्थ है कि व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुप्त बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। जिसका तात्पर्य है कि व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष गुरु से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है कि मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। और 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगी नाम अपि सर्वेषाम। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं। अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतः जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है, भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षता समझ सकने के लिए भाग्यशाली थे, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षता सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजन नामक उत्सव रचाते हैं। जय श्री कृष्ण। इसमें अम्मा यही बताई गई है, जो भी हम पूजा पाठ जो भी करते हैं, जो हम सुनते हैं, और जो बिना गुरु के कुछ नहीं है। कृष्ण को समझने के लिए हमें गुरु बनाने चाहिए। गुरु तो होता है बेटा, बिना गुरु के कुछ नहीं है। तो गुरु तो होता है बेटा। हम जो भी भक्ति करें, जो भी हम पूजा करें, उस सबको हमें गुरु के द्वारा ही लेनी चाहिए। बिना गुरु के कुछ नहीं है। कोई यूं तना कोई दूरी थोड़ा है, ये वृंदावन है मथुरा ही। आपके गुरु हाँ को जात हुआ पर हुआ ना ले जाते। चलो आगे 76वां श्लोक सुनो। राजन स्मृत्य स्मृत्य संवाद मिमुमद भूतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। जिसका अर्थ है कि हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ।
जिसका तात्पर्य है कि भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संबंध को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए, आज भी मैंने 2 श्लोक आप सभी के लिए कंप्लीट कराए हैं, 75 और 76। तो 76 तक आज हो गया और 77वां श्लोक मैं कल सुनाऊंगी आप सभी को, बच्चों के साथ साथ दादी अम्मा के साथ साथ आप सभी को भी। तो अब यहाँ पे विराम लेते हैं और 77वां श्लोक कल शुरू करेंगे। और आप सभी को ये 75 और 76वां श्लोक कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, और अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, ये भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इसमें जो बताया गया है कि भगवत गीता स्वयं कृष्ण ने सुनाई गई, और अगर इस गीता को हम समझ लेते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत प्राप्त करते हैं और कृष्ण भावनामृत फल की प्राप्ति होती है। और इसमें ये भी बताया गया है कि साक्षात जो भी भक्ति करते हैं, जो कृष्ण को प्राप्त करने की जो विधि है, भक्ति है, वो गुरु के द्वारा ही हमारी पूर्ण होती है। गुरु जी तो होता है, पर बेटा जाने के नहीं, पर उनने तो आपको वो तो दी है ना, गुरु मंत्र तो दिया है ना। हम मंत्र तो दे दो, बाबा ने माला दई, माला जाने ऐसा शिक्षा तो दे दी ना आपको। माला हाथ का तोड़ के जट मोरी में डाल दई, जाने बहनों ने तोड़ के भजन करवे की दे गई, भजन करवे फेंक दई, सब कर दो। फिर वो तो बापे ते ले गई दे घनश्याम माता ना, जो बापे ते ले गई माला में, जो अब आप करती हो 10 रुपये। अच्छा, अब हाथ कान पे सूज जाने से वो टूट गई मोती। हाँ, अच्छा, टूट गई पूरी, बाकी कहाँ है। तो देखिए, दादी अम्मा के भी गुरु हैं, लेकिन अब तो नहीं जा पाती हैं दादी अम्मा, क्योंकि पैरों से परेशान है और अपनी आप तो नहीं जा सकती हैं, आँखों से भी परेशान है, पैरों से भी परेशान है दादी अम्मा। पर यही है, भगवत भक्ति बस घर में बैठ के ही जितना कर पाती हैं वो कर पाती हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं होता उनसे। और अब मैं इसीलिए मैंने गीता भी सुनाना इन्हें शुरू किया, क्योंकि कुछ तो इनके कानों में पड़े, अपनी आप तो नहीं पढ़ पाती और ना पढ़ना आता है इन्हें, और ना ही ये इससे कि ना आँखों से दिखता है तो ना पढ़ पाएंगी। तो इसलिए मैंने इनको सुनाना शुरू किया कि कुछ तो इनके कानों में कुछ तो भक्ति का और कुछ तो गीता का, कुछ कृष्ण भावनामृत पाठ जाए इनके कानों में और सुन सकें, देख भी सकें, देख जितना भी सकें। तो आप सभी को भी ये भगवत गीता कैसी लगती है, जो मैं दादी अम्मा को सुनाती हूँ, बच्चों को सुनाती हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो बॉबी जिंदन, जिन्होंने मुझे कमेंट में कल बताया था कि हाँ उनकी माता श्री ठीक हो चुकी हैं, जो कि 50% ठीक हो चुकी हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि जो 50% ठीक हुई हैं वो 100% बन जाए, और 100% बनेगी भी, आज नहीं तो कल बनेगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप भी भगवान पे अपना पूरा भरोसा बनाए रखें, जिससे कि वो 50% भी 100% में चेंज हो जाए। तो चलिए यहीं विराम लेते हैं, और आप सभी को ये भगवत गीता कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।